छात्र वीरों उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगला, छात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। नमस्कार बंधुओं, क्या भोजन का धर्म होता है? लेकिन आज यदि हम देखते हैं तो हलाल इस नाम पर हमारे यहाँ पर भोजन का धर्म भी स्पष्ट हो गया है और भोजन का सेक्युलरवाद जो था वो झूठा है, यह भी सिद्ध हो गया है। क्या ये एक अलग इस्लामी आक्रमण तो नहीं है? क्या ये अलग जिहाद तो नहीं है? इसके लिए विचार करने के लिए आवश्यक है। हलाल शब्द का अर्थ है जायज, अर्थात वैध। तो इस्लाम में कौन सी बातें वैध है और कौन सी अवैध है, ये बताने वाले दो शब्द है, हलाल अर्थात वैध और उसके विरोध में हराम अर्थात अवैध। हम आज देख रहे हैं कि विभिन्न चीजें जैसे सौंदर्य प्रसाधन, जब इस्लाम के बारे में हम विचार करते तो ये सौंदर्य प्रसाधन इस्लाम में कभी उनको मान्यता नहीं थी। लेकिन आज आप इंटरनेट पर खोजेंगे तो आपको हलाल शैम्पू भी मिल जाएगा, हलाल काजल भी मिल जाएगा, हलाल लिपस्टिक भी मिल जाएगी। तो ये सौंदर्य प्रसाधन जो है ये सारे हलाल हो गए। शाकाहारी 100% शाकाहारी खाने की चीज़ें जैसे हल्दीराम के जितने सारे व्यंजन मिलते हैं वो, उसके आगे जाकर के आशीर्वाद आटा, फिर औषधियाँ, ये कई सारी चीज़ें जिसके अंदर कोई मांस की कोई बात ही नहीं आती है, ये सारी चीज़ें भी हलाल सर्टिफिकेट के द्वारा हलाल घोषित कर दी गई। केवल हलाल खाने की चीज़ों में नहीं है, तो अब उसकी व्याप्ति और बढ़ गई है। और ये व्याप्ति कहाँ तक पहुंची है तो इसका उदाहरण यदि हम देखेंगे तो केरल राज्य में वहाँ पर एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो रहा है, अर्थात निवासी संकुल बन रहा है। ये निवासी संकुल को उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट दे दिया है। आज हम देख रहे हैं कि रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, अस्पतालों में और डेटिंग वेबसाइट्स में भी ये हलाल उन्होंने अनिवार्य कर दिया है। यानी हलाल की व्याप्ति कितनी बढ़ाई है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हलाल सर्टिफिकेट के द्वारा पैसा इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना और उसको इस्लाम के प्रचार के लिए उपयोग करना। जय श्री कृष्ण। नेपाल पहले से ही हिंदू राष्ट्र था। अभी भी लोगों के मन में करीब लगभग 90% लोग नेपाल में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। यहाँ का सर्वेक्षण से ये पता चलता है। फिर भी राजनीतिक कारण से और विदेशी प्रभाव के कारण से अभी हिंदू राष्ट्र नहीं हो पा रहा। विरोधियों का और विधर्मियों का और विदेशियों का यहाँ पर कुदृष्टि है नेपाल के ऊपर। और दूसरा यहाँ की जो राज्य सत्ता है अभी नेपाल की, वो हिंदुत्व को विरोधी है। हिंदू राष्ट्र में विश्वास नहीं करती, धर्मों में विश्वास नहीं करती, परंपरा और संस्कृति में यहाँ की जो अभी सरकार है नेपाल की, वो उसमें विश्वास नहीं करती है। इसीलिए थोड़ा मुश्किल है। और लोगों को इतना दिग्भ्रांत कर दिया गया है कि वो अपना रास्ता भूल गए हैं, भटक गए हैं वो लोग। इसीलिए इसको कुछ समय लगेगा। फिर भी हमें विश्वास है एक दिन हिंदू राष्ट्र नेपाल बनकर ही रहेगा। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरों उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरों उठो चलो।